नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है ये, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी कब स्थापित की गई थी? तो साथियों, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात आरआरबी जो है 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1975। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है दाची गम राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और साथियों, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी का रोजगार किस योजना से दी जाती है? तो साथियों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, मनरेगा योजना के तहत जो है 100 दिन की गारंटी का रोजगार दिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में, राजस्थान में, केरल में या फिर ऑप्शन डी है कर्नाटक में। तो साथियों, नुआखाई त्योहार जो है आपका यह है ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1987 में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है सोनल मान सिंह को सम्मानित किया गया था। किसको? सोनल मान सिंह को। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? जापान में, मैक्सिको में, अमेरिका में या फिर भारत में? तो मेरे प्यारे साथियों, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है आपका अमेरिका में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमेरिका में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? तो आपसे पूछा गया है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? जेम्स मिल, एम अंसारी, किरण देसाई या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जो है आपका यह कौन है? तो जेम्स मिल हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स मिल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है बाबर और हुमायूं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान, बाबर और इब्राहिम लोदी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका यह है मोहम्मद गौरी और पृथ्वी चौहान के बीच में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। और साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपसे पूछा जाए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये,
लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार कौन हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, गिरिजा देवी, असद अली खान या फिर ऑप्शन डी है पंडित रविशंकर। तो मेरे प्यारे साथियों, लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले संगीतकार आपके जो हैं यह पंडित रविशंकर हैं। प्रश्न नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित रविशंकर। और साथियों, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो आपका सही आंसर सितार हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 23 दिसंबर 1974 या फिर ऑप्शन डी है 25 जुलाई 1956। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो यह आपका 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। अब साथियों, आपसे पूछा जाता है कि संविधान दिवस, ये संविधान दिवस जो है आपका किस तिथि को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो है आपका यह 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी आपसे पूछा है, तो आपको बताना है ओस्लो है, काबुल है, माले है या फिर इस्लामाबाद है। तो मालदीव की राजधानी आपका माले है। क्या? माले। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, पंडवानी नृत्य से संबंधित गायिका कौन है? तीजन बाई, गिरिजा देवी, कल्याणी कुटी अम्मा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, पंडवानी नृत्य से संबंधित जो है आपका गायिका तीजन बाई हैं। कौन? तीजन बाई। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद, अखंडता, संघवाद या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन को जो है क्या कहते हैं? तो इसको साथियों जो है संघवाद कहते हैं। क्या? संघवाद। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो साथियों, आपको बताना है कि राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह कौन देता है? तो साथियों यह महाधिवक्ता देता है। कौन है? महाधिवक्ता। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और साथियों, राज्य में प्रमुख विधि संबंधी सलाह महाधिवक्ता देता है। यह भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो आपका आर्टिकल 165 है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर मनोज सोनी, अश्विनी पोनप्पा, राजेंद्र सिंह या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान समय में यूपीएससी के अध्यक्ष आपके जो हैं डॉक्टर मनोज सोनी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आपसे पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो साथियों, यह जो है आपका अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक वर्णित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे अनुच्छेद पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह आपका अनुच्छेद 32 से लेकर के 35 तक वर्णित है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी नदी, सतलज नदी, मंजीरा नदी या फिर ऑप्शन डी है तुंगभद्रा नदी। तो प्यारे साथियों, हीराकुंड बांध जो है आपका, यह आपका महानदी पर, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें तो ऑप्शन एक भी है ही नहीं। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन, यहाँ पर आप साथियों इसको तुंगभद्रा काट करके
आप इसको जो है महानदी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो है हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है। तो ऑप्शन डी आपका महानदी है। तो आपसे हीराकुंड बांध परियोजना पूछा गया है, तो हीराकुंड बांध परियोजना आपका महानदी पर है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, आप ऑप्शन पे मत जाइएगा। ऑप्शन जो है इसमें नहीं दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है महानदी हो जाएगा। और साथियों, महानदी किस राज्य में है? अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो यह आपका ओडिशा राज्य में है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुंगचोलम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, केरल, मणिपुर। तो साथियों, पुंगचोलम नृत्य शैली आपका जो है यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 2014 में, 2016 में, 2010 में, या फिर ऑप्शन आप इसको 2018 कर लीजिए, ऑप्शन डी 2018 में। तो साथियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है आपका यह 2016 में शुरू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 2016 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, पहले क्वेश्चन में आपको मैंने क्लियर कर दिया था कि पंडित रविशंकर का संबंध जो आपका सितार वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा सितार वाद्य यंत्र। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यरत है? ऑप्शन है कपड़ा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी है शहरी विकास मंत्रालय। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आपका जो है यह शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यरत है। तो प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओडिशा का रजो महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? मार्च में, जून में, जुलाई में, या फिर अप्रैल में? तो मेरे प्यारे साथियों, ओडिशा का रजो महोत्सव जो है आपका यह जून माह में मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी बन जाएगा जून माह में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? आपसे जनगणना 2011 के अनुसार भारत का, ध्यान रखिए, भारत का लिंगानुपात पूछा गया है। तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है 943 है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा 943। अब साथियों, ये 943 क्या है और भारत का लिंगानुपात कितना है? तो साथियों, 1000 पुरुषों पर जो है ये महिलाओं की संख्या व्यक्त की जाती है। तो भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है आपका 943 है। यही आपका सेक्स रेशियो अर्थात लिंगानुपात कहलाता है। तो आपसे भारत का लिंगानुपात पूछा गया है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 943 है। यही आपसे पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिरजू महाराज को 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था? ऑप्शन है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, बिरजू महाराज को 1986 में जो है आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा पद्म विभूषण। ये आप ईयर भी याद रखिएगा, 1986 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, असम में, या फिर बिहार राज्य में? तो साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय आपका बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? मेघालय में, मणिपुर में, कर्नाटक में, या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान में? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार
10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक अब जो है आपका कहाँ की है, तो यह आपका मेघालय की है। कहाँ की, मेघालय की। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से, केरल से, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो साथियों कथकली नृत्य आपसे पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। ये आपका कथकली नृत्य जो है केरल राज्य से संबंधित है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो मेरे प्यारे साथियों मौलिक अधिकार जो है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। कितना, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह आपका भाग 3 में है। किसमें, भाग 3 में है। कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार, तो यह आपका यूएसए से लिया गया है। कहां से, यूएसए से। तो आप इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है मुरारजी देसाई, भगत सिंह, किरण देसाई या फिर एनी बेसेंट। तो साथियों द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक जो है आपका किरण देसाई हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो प्यारे साथियों मीराबाई चानू का संबंध जो है भारोत्तोलन से है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारोत्तोलन। सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है, तो साथियों सत्रिया नृत्य के संस्थापक जो है आपका श्रीमंत शंकर देव हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीमंत शंकर देव। और साथियों सत्रिया नृत्य किस राज्य की है, तो साथियों यह असम राज्य की है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में शामिल राजनेता कौन थे, तो साथियों यह बाल गंगाधर तिलक थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथियों नाडा का फुल फॉर्म जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। क्या, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अर्थात प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंके थे, तो साथियों नीरज चोपड़ा ओलंपिक में आपका जो है 87.58 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, तो प्यारे साथियों बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, त्रिपिटक। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ऑप्शन है लखनऊ, मुंबई, कोलकाता या फिर कानपुर। तो साथियों नाबार्ड का मुख्यालय आपका महाराष्ट्र राजधानी मुंबई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है। आपसे चपचार कूट त्योहार पूछा गया है। ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश। तो साथियों चपचार कूट त्योहार जो है आपका यह मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ, मिजोरम में। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती को झूम के नाम से जाना जाता है, तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के खेतों को जो है झूम के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीएम आवास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो पीएम आवास योजना आपका जो है यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हैं, तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सत्येंद्र प्रसाद सिंह। ऑप्शन डी है इनमें से
कोई नहीं। तो साथियों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो हैं यह आपका स्वामी विवेकानंद हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको 47 क्वेश्चन कराया है। साथ में यह वीडियो आपको ऐसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ में यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।